फिर जनरल टेस्ट का नेम चेंज करके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया है, इसका क्या लॉजिक हुआ? इसका कोई लॉजिक नहीं हुआ, कहानी सेम ही है जो पहले थी और अभी भी सेम कहानी है। तो आइए डिस्कस करते हैं सीयूटी 2025 के लिए जो भी आपका जीटी का सिलेबस है या जीएटी का सिलेबस है यू कैन से, एंड साथ में एक इंपॉर्टेंट सरप्राइज कि इसकी प्रिपरेशन कहाँ से होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्टिंग एंड तक पूरा पूरा देखना, एक बिग अनाउंसमेंट भी इस वीडियो के अंदर जो कि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप जीटी का ऑफिशियल सिलेबस देखो तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, राइट? जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, राइट? रीजनिंग में ये बता देगा, लॉजिकल रीजनिंग। तो ये सिलेबस भाई बेकार है, इससे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सर सिलेबस है क्या? फिर देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। जो आपका जीटी का सिलेबस है ना, बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट? एक पार्ट है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सर एक पार्ट है आपका लॉजिकल रीजनिंग, सर एक पार्ट है आपका जनरल अवेयरनेस। एग्जाम में 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि हर किसी से 1/3 क्वेश्चंस आएंगे, कोई एक पार्ट ज्यादा दे देगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो डिस्ट्रीब्यूशन बैठेगा, राइट? सर इन सब के बारे में तैयारी कहाँ से करनी है और क्या क्या चीजें हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? अगर मैं आपको सिंपल बोलूं कि आप बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ो रोज, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता, लिख के ले लो मेरे से। तुम न्यूज़पेपर रोज नहीं पढ़ सकते। अगर मैं आपको बोलता आरसीएस के लिए भी न्यूज़पेपर पढ़ लो, तो पूरा न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन यस एडिटोरियल जरूर पढ़ सकते हो। मैं एकदम फैक्चुअल बात करता हूँ। मैं अगर कोई आपसे कह रहे कि भाई रोज न्यूज़पेपर पढ़ ले, भाई बाकी सब सब्जेक्ट्स भी तैयार करने हैं, वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं। मैं आपको बताऊंगा वो चीज जो आप तैयार कर सकते हो इस बचे हुए टाइम में, राइट? ताकि अपना टाइम वेस्ट ना करो। तो आइए हर एक सेक्शन का ना सिलेबस समझते हैं कि क्या सिलेबस आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स का, एलआर का एंड जीए का, और किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए आपको एकदम एंड में बताऊंगा। तो आइए पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है रिगार्डिंग फ्री क्लासेस, राइट? तो उसको देखना। अगर हम बात करें आपके क्वांट्स के अंदर, जिसको हम इन शॉर्ट मैथ्स भी बोलते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो क्वांट्स है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला एक होता है अरिथमेटिक, एक होता है एलजेब्रा, एक होता है ज्योमेट्री, एक होता है मेंसुरेशन, एक होता है स्टैट्स, एक होता है नंबर सिस्टम, जो कि मैं यहाँ लिखना भूल गया, राइट? तो आपके अलग अलग पार्ट्स है क्वांट्स के। सर क्या ये बस इतने ही पार्ट्स है, 6 ही चैप्टर है? बेटा ये तो 6 आपकी यूनिट्स है, इनके अंदर आपके अलग अलग चैप्टर है। अगर अरिथमेटिक की बात करूं, सुनो मेरी बात, अगर क्वांट्स के अंदर आपको एज चाहिए ना, क्वांट्स फोड़ना चाहते हो, तो अपना अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग कर लो। समझ में आ रही है? सीक्रेट बात है, क्या स्ट्रॉन्ग कर लो? अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग कर लो। बाकी पार्ट स्ट्रॉन्ग ना भी करो, अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग कर लेना, बिकॉज यहां से आपके क्वांट्स के अंदर मेजर क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसका मेजर वेटेज रहता है। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? सर किस पार्ट को हम स्किप कर सकते हैं? बताओ। ज्योमेट्री को स्किप कर सकते हो। कोई नहीं बताएगा तुमको, तुमको सारी सारी तैयारी कराते रहेगा, तुम बुक लाओगे, हर एक टॉपिक पढ़ोगे। लेकिन आपको बता रहा हूँ, मैं कैट की भी तैयारी कराता हूँ, मैं एसएससी की भी तैयारी कराता हूँ, बैंकिंग की भी तैयारी कराता हूँ, मैं सीटी की भी तैयारी कराता हूँ, और इससे पहले डीयू जैट की भी तैयारी कराया करता था, राइट? उससे पहले जितने भी आपके आईपी मैट है, इसकी मैंने तैयारी कराई है। तो मुझे पता है भाई कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो वो बता रहा हूँ उस पर फोकस करोगे तो आप खुद ही अपना इंप्रूवमेंट देख पाओगे। डीयू जैट भी क्रैक कर रखा है तुम्हारे भाई ने, आईपी मैट भी क्रैक कर रखा है, और डीयू से मैंने इकोनॉमिक ऑनर्स की है, ठीक है? तो हल्के मत लो यार। देखो, अगर हम बात करें नंबर सिस्टम, देखो अरिथमेटिक के अंदर है ना, आपके सामने क्या क्या टॉपिक्स आएंगे? सर आपके सामने टॉपिक आएगा परसेंटेजेस, सर आपके सामने टॉपिक आएगा रेशियो एंड प्रपोर्शन, सर आपके सामने टॉपिक आएगा एजेस के इक्वेशंस, सर आपके सामने टॉपिक आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, सर आपके सामने टॉपिक आएगा क्या? एस आई एंड सी आई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सर आपके सामने टॉपिक आएगा सर क्या? मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है? सर आप ही के सामने टॉपिक आएगा क्या? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, राइट? ये आपके टॉपिक है अरिथमेटिक के अंदर। कुछ मैं भूल तो नहीं गया? नहीं सर, मैंने सारे सारे टॉपिक लिख दिए। हाँ एक भूल गया था मैं, वर्क एंड टाइम, राइट? तो ये कुछ आपके टॉपिक्स आने वाले आपके अरिथमेटिक के अंदर। सर जैसे कि आपने हमको इंग्लिश में बताया कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो आप हमें यहाँ पे ही बताओगे? बिल्कुल बताओगे यार। अरिथमेटिक कर लो। अरिथमेटिक के अंदर सुनना मेरी बात, काफी सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि कहाँ से कहीं से भी किसी भी ऑर्डर में स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। भाई नहीं करना। आपको स्टार्ट करना है परसेंटेजेस से, फिर स्टार्ट करना है रेशोज से, ठीक है? उसके बाद आप जो मर्जी चैप्टर उठा लो, आपकी चॉइस है। सर एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं? आपका टाइम, स्पेंड, डिस्टेंस हमेशा क्वेश्चन आएगा, वर्क एंड टाइम हमेशा क्वेश्चन आएगा, एस आई सी आई हमेशा क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा क्वेश्चन आएगा। लो जी, 4 क्वेश्चन आपको बता ही दिया मैंने। बाकी में से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता,
बात समझ में आ रही है? लेकिन प्रॉफिट लॉस, SICI, TSD, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, ये करने से पहले आपको ये 2 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। मिक्सचर एलिगेशन कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक आपको पूरी खत्म करनी है, पूरी A to Z खत्म करनी है अरिथमेटिक। सर खत्म कैसे करेंगे, कहाँ से तैयारी करेंगे? वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं बताऊँ कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे करनी है। एलजेब्रा की बात करूँ तो एलजेब्रा के अंदर आपके सामने सिंपल इक्वेशंस है ना, फिर आपकी लीनियर इक्वेशंस, फिर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सब पूछी जाएगी। ज्योमेट्री, सर्कल्स, ट्राइंगल्स, है ना, तो ज्योमेट्री जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही आपको कराऊंगा मैं, बिकॉज ज्योमेट्री बहुत ही बड़ा सिलेबस है। ज्योमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रिगो का पार्ट, राइट? तो ये आपको कराया जाएगा, और पूरी वैसे कराऊंगा तो सारा का सारा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है पहले आपको वो कराऊंगा। मेंसुरेशन 2D 3D वाले आपका क्यूबॉइड के फॉर्मूले, क्यूब के फॉर्मूले, बेसिक मेंसुरेशन आपको आनी चाहिए। स्टैट्स की बात करते हैं, स्टैट्स हम आराम से कर सकते हैं, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी एक ही पार्ट मान लो, राइट? तो यहाँ से भी आपकी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पक्का आना है, स्टैट से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं आपके HCF और LCM के ऊपर, ठीक है? तो आपका पूरा क्वांट्स का सिलेबस हो गया। आप तैयारी कैसे करनी है अभी रुको बताता हूँ, पहले आगे और सिलेबस देख लेते हैं। अगर हम बात करें आपके LR के सिलेबस के ऊपर, तो LR के सामने बेसिकली आपके सामने अल्फाबेट सीरीज है, नंबर सीरीज है, कैलेंडर्स है, क्लॉक्स है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, रैंकिंग, मिसिंग नंबर से लॉस, देन आपकी काउंटिंग ऑफ फिगर्स, कंडीशनल रीजनिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, फिर आपके स्टेटमेंट फंक्शन वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट अजम्पशन वाले क्वेश्चन। तो ऐसे बहुत सारे आपके चैप्टर्स है आपके लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। तैयारी कैसे करनी है बताता हूँ अभी। आगे पहले एक बार एक काम करते हैं, जीके का भी सिलेबस देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस की, तो आपके देखो ये सर ये कुछ सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन जिसको क्रैक करना, जिस पे पकड़ बनाना लगभग इस बचे हुए टाइम पे नियर टू इम्पॉसिबल है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब आपके पार्ट हुए स्टैटिक जीके का। बिकॉज जनरल अवेयरनेस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक को हम बोलते हैं स्टैटिक जीके, और जो सेकंड पार्ट है उसको हम बोलते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, राइट? करंट अफेयर्स बोले तो आपके सामने लास्ट 6 to 8 मंथ की, वैसे तो कहते हैं 1 साल की करनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ 6 से 8 महीने की कर लो। लास्ट 6 से 8 महीने की जो भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, डिफेंस सेक्टर के अंदर क्या क्या एक्सरसाइजेस हुई है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, राइट, आपके इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर, ये सब आपको पता होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनना, अब मैं बताता हाउ टू प्रिपेयर। या अच्छा, मिसलेनियस के अंदर आपके आते हैं जैसे पहला नोबेल प्राइज किसने जीता, राइट, पहला कौन जो मून पे गया, आपके टाइगर रिजर्व्स हो गए, राइट, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, ठीक है? तो ये सब आपके मिसलेनियस टॉपिक्स हो गए, ठीक है? तो ये सब आपको पढ़ना है। हिस्ट्री की भी देखो, आगे 3 कैटेगरी होती है आपकी, एंशियंट, मिडीवियल, मॉडर्न, ठीक है? फिर आपकी ज्योग्राफी भी होती है, इंटरनेशनल ज्योग्राफी, फिर नेशनल ज्योग्राफी, राइट, इस तरीके से आपके क्वेश्चन चलते हैं। पॉलिटिकल साइंस रहेगा आपका इंडियन लेवल का ही, मतलब इंटरनेशनल नहीं पढ़ना, ठीक है? फिर फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री क्लास 10 तक की, ठीक है? इकोनॉमिक्स आपके कुछ टॉपिक्स 11 12 के भी आ जाते हैं। अब ध्यान से रिवर्स सुनो, ध्यान से। अब हाउ टू प्रिपेयर, सर कैसे इसकी तैयारी की जाए? हाउ टू प्रिपेयर, मैंने एक स्लाइड ऐड कर रखी होगी, यस। ध्यान से रिवर्स सुनना यार, आपको पता है 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है, ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पे पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है, राइट? मतलब मैं अप्रोक्सीमेट लेके चल रहा हूँ कि हर एक सेक्शन से 16 क्वेश्चंस बनेंगे, LR से भी 16 बनेंगे, और क्वांट से भी 16 बनेंगे, ऐसा एक मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है? और किसी में +1 +1 कर लो, किसी में भी हो सकता है। 2 क्वेश्चन अभी आपके रिमेनिंग है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान सुनना यार। अगर कोई आपसे बोले कि जनरल अवेयरनेस ही पढ़ लो सिर्फ तो काम बन जाएगा, द आंसर इज नो। मतलब मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको सबसे कम जो प्रायोरिटी है वो अपने जनरल अवेयरनेस को देनी है। देखो रीजन सुनना, एकदम वैलिड आपको रीजन बताता हूँ। देखो जनरल अवेयरनेस सिलेबस बहुत ही बड़ा है, और आपको नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। हिस्ट्री को जब खोलने बैठोगे तो बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स बहुत ही सारे करंट अफेयर्स है, पॉलिटिकल साइंस बहुत ही बड़ी है, इतने सारे आर्टिकल्स, इतने सेक्शंस है। तो जनरल अवेयरनेस को पूरा डिटेल में पढ़ना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, और उस बेवकूफ़ी से आप इन 2 सेक्शन को भी सफर कराओगे। आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि अभी टाइम मेरे लिमिटेड बचा है, तो जहां से जिसको मैं स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ मैं उसको स्ट्रॉन्ग करूँ, और इस पे तुम जितने मर्जी एफर्ट्स डाल लो, आपको नहीं पता क्वेश्चन कहां से पूछ ले, ये बिल्कुल भी नहीं पता, बिकॉज ये कंसेप्ट पे चलती ही नहीं है। ऐसा नहीं कि जनरल वे कंसेप्ट बताओ तो हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। कंसेप्ट पे चीज चलती ही नहीं है। तो इसको तो आपको सबसे कम प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर मेरा सहमत है तो यस लिखना, नहीं तो नो लिखना, है ना? तुम्हारी इच्छा है, तुम चाहे तो उसको पढ़ते रहो दिन भर, फिर ये दोनों आपके सफर करेंगे। मैं कहता हूँ सबसे कम आपको इसको प्रायोरिटी देनी है। जो कराऊंगा चैनल के ऊपर वही कर लेना, मोर देन इनफ है। 1 शॉट की वीडियोस डाल दूंगा जीए की, उनको देख लेना, ठीक है?
अब बात करते हैं सर इसकी। अगर आप जीए को कम प्रायोरिटी दे रहे हो ना, तो आपको फिर क्वांट्स एंड एलआर इनको फोड़ना पड़ेगा। अगर ये 32 क्वेश्चन है तो आपको यहाँ से कम 30 क्वेश्चन तो ठीक करने पड़ेंगे। सुनना, टारगेट 32 का रहेगा, लेकिन 30 ठीक करने पड़ेंगे। सर वो कैसे करेंगे? सुनो मेरी बात। क्वांट्स और एलआर दोनों चलती है आपकी कंसेप्ट के ऊपर। अगर कंसेप्ट पक्के है ना, तो क्वांट्स का जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप फोड़ दोगे, एलआर का जैसा जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप फोड़ दोगे, राइट। अच्छा, क्वांट्स एलआर अगर आप आईपी नेट की भी तैयारी करोगे तो वहां पे भी आपकी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है। सर ये कंसेप्ट कहाँ से सीखे गया? दो तरीके हैं। या तो बुक लाओ, बुक से रीड करो, कंसेप्ट को समझो, एक तरीका वो है। नहीं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों सब्सक्राइब कर लो सर? बिकॉज आपके सामने फ्री क्लासेस मैं लेकर आने वाला हूँ, जहाँ पे आपको पूरी क्वांट्स करा दूंगा, पूरा एलआर करा दूंगा, एंड जीए के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो खत्म करा दूंगा, राइट। मैं भी सबसे कम प्रायोरिटी जीए को ही दूंगा, मैं ज्यादा फोकस आपकी क्वांट्स एलआर के ऊपर करूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि इस टॉपिक को जितना मुझे टाइम इन्वेस्ट कर लो, आप यहाँ से एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रख सकते। आपकी एक्सपेक्टेशन यहीं से ज्यादा हो सकती है, तो अपने क्वांट्स एलआर को मजबूत करना पड़ेगा। उसके लिए इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलेगी, राइट। आप एक सिंगल पेनी खर्च नहीं करना। डाउट सेशन के लिए मैं सोच रहा हूँ कि लाइव आऊँ, या तो मैं सोच रहा हूँ कि अलग से जूम में एक सेशन अरेंज कराऊँ डाउट के लिए। नाउ इसको सर कैसे हम एनरोल कर सकते हैं? तो आपको देखो, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद नीचे है ना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक दे रहा हूँ, उसको है ना फॉलो कर लेना, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना। बिकॉज जो भी मैं आपको टाइम टेबल शेयर करूँगा, किस दिन कौन सी वीडियो आएगी, है ना, तो वो सब आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। टेलीग्राम पे ही मैं आपको बता दूंगा कि इस दिन ये वाली वीडियो आने वाली है, थोड़ा बहुत पढ़ के रखना, क्या ऐसे ऐसे तैयारी करके रखना है, राइट। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, नाम होगा ताल एजुकेशन के नाम से। नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिंक डाल दूंगा मैं। ठीक है। ये सब रहेगा हमारी तरफ से, और क्लासेस 20 मार्च के बाद से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, क्लासेस रेगुलर चलेगी, कोई भी आपका डे ऑफ नहीं रहेगा, राइट। तो भाई ये हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव है। इस बार हमारा कोई पेड बैच नहीं आ रहा, तो पेड बैच नहीं आने वाला हमारा। जो भी रहेगा सारा फ्री बैच रहेगा, और इसमें सब बच्चे इसका मतलब एडवांटेज ले सकते हैं। अब मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, काफ़ी सारे लोग पता है फ्री की कदर नहीं करते। आपको जो कंटेंट दूंगा ना, आपने जहाँ से पेड बैच ले रखा है उससे कंपेयर कर लेना, खुद ही बोलोगे कि सर यार ये कंटेंट काफ़ी बढ़िया है। पहली बात, किसी बैच को ज्वाइन करने की कोई नीड नहीं है, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। आपको देखो क्या क्या काम करना है। अगर हम इतना सब करने के लिए तैयार है, अगर हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो हमें भी आपकी तरफ से कुछ एफर्ट्स चाहिए। पहली बात भाई, चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद भाई वीडियो को जितना हो सके, जितनी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, शेयर कर दो। शेयर करो एज मच एज पॉसिबल, है ना। हर एक ग्रुप में डाल दो, जो भी आपके दोस्त है, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको दे दो। ये जो क्लासेस है आईपी मैट के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो अगर आईपी मैट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पे आपका क्वांट्स आता है, एलआर आता है, उन सब के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो क्लासेस देकर इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आईपी मैट तक के क्वेश्चन को टच कर लेंगे। उसके बाद टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और फोर्थ, अगर आप सब बच्चे रेडी हो, तो सारे बच्चे रेडी कमेंट कर दो कमेंट सेक्शन के अंदर, और मुझे दिखाओ कि आप में कितना जोश है। अगर जहां आपका जोश ठंडा पड़ा, वहां हमारा जोश ठंडा पड़ जाएगा। तो हाँ, आप लोग हमारे लिए बेसिकली एक पेट्रोल हो, और हम लोग गाड़ी है। तो पेट्रोल जब तक डलेगा गाड़ी में, तब तक इंजन चलता रहेगा, और जहाँ पेट्रोल रुका वहां गाड़ी भी रुक जाएगी। इसलिए भाई, आप सब रेडी लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर, जोश दिखाओ, जितने बच्चे शेयर कर दो जहां जहां हो सके उतना ज़्यादा पॉसिबल। बस हम यही हमारी एक कॉस्ट है जो कि हम आपसे मांग रहे हैं, और तो कुछ नहीं मांग रहे। बाकी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रहने वाली है। 20 मार्च कैसे स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड मिलते हैं अब बहुत जल्दी। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक ऐसे कोर्सेज की लिस्ट निकाल दूँ जहाँ पे जीटी कंपलसरी है, या जीएटी कंपलसरी है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो मुझे इसके लिए लिख देना जीएटी नीचे, रेडी प्लस जीएटी। जिसको जीएटी की वीडियो चाहिए अलग से, कहाँ कहाँ पे किस किस कोर्स में जीएटी इंपॉर्टेंट है या मैंडेटरी है, राइट। तो आर यू गाइस रेडी? तो भाई रेडी लिख दो। बाय बाय, टेक केयर।